सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि जो हम यज्ञ करते हैं उसमें किन किन जो समिधा होती है, जो सामग्री बनती है, उसमें किन किन चीजों का हम प्रयोग करते हैं और किन किन चीजों का प्रयोग होना चाहिए। तो मैं आपको सामग्री बता रहा हूं कि सामग्री हवन में जो सामग्री हम उपयोग में लाते हैं, जनरली वो सामग्री क्या होती है जो हम अपने यहाँ भी उपयोग में लाते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो सामग्री की मैं चर्चा कर रहा हूं वो है शुद्ध काली तिल। ध्यान रखना, जब आप काली तिल मांगने जाओगे पंसारी की दुकान पे तो वो आपसे कहेगा कैसी, तो आप कहेंगे कि हवन के लिए चाहिए। तो इसमें भी दो तीन तरह की आती है। आप कहना सर्विस सबसे श्रेष्ठ वाली चाहिए, सबसे श्रेष्ठ। और सबसे श्रेष्ठ अगर लेने जाओगे तो मेरे हिसाब से 500-600 रुपए के आसपास नहीं, मतलब इससे कम नहीं आएगी, ये पहले समझ लो। तो काली तिल आपको चाहिए। फिर आपको इसमें चावल मिलाना है। चावल ध्यान रखिएगा, जो आप चावल मिलाएंगे वो चावल टूटा ना हो, ये ध्यान रखिएगा। मतलब वो साबुत होना चाहिए, जिसको आप अक्षत भी बोलते हैं। आप जानते हैं अक्षत क्या होता है? कई बार आपसे कहते हैं कि अक्षत, जब आप तिलक करते हैं तो पंडित जी कहते हैं अक्षत लाइए, तो आप घर का चावल उठा के ले आते हो। लेकिन अक्षत का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं हुआ है, जो टूटा नहीं है। और वो चावल लगाने का मतलब यह है कि आपका जो कर्मकांड पूजा आदि इत्यादि आपने करी है वो भी अक्षय हो जाए, वो उसका वो प्रतिनिधि है। तो चावल जो है वो होना चाहिए। इसकी मात्रा तिल से आधी बताई गई है। जो तिल है, तिल से इसकी मात्रा हाफ होती है। मान लीजिए तिल 1 केजी है तो इसकी मात्रा जो है वो हाफ केजी होगी, जिसका उपयोग आपको करना है। आपको इसमें जौ मिलानी है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें आपको जौ मिलानी है। इसमें आपको बूरा मिलाना है। बूरा आजकल हर जगह मिल जाता है, बड़े प्रेम से बूरा मिल जाता है। लोग वैसे शक्कर भी मिलाने की बात होती है, लेकिन आप बूरा भी मिला सकते हैं। बूरा ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है, शक्कर को शुद्ध नहीं माना गया। ध्यान रखिएगा, आपके घर में जब भी आप ठाकुर जी का भोग बनाते हैं, दूसरी चीजें बनाते हैं, आप बूरे का उपयोग करके बनाएं तो उसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि शक्कर की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस थोड़ी सी केमिकल और सारी चीजों से घिरी होती है, इसलिए समवेयर वो आपकी पूजा को उतना प्रबलता नहीं दे पाती है, कहीं ना कहीं आपको भी लॉस करती है। इसके बाद शुद्ध देशी गाय का घी आपको इसमें मिक्स करना है। इसमें बूरे के बाद या चीनी के बाद आपको शुद्ध देशी गाय का घी लेना है, जो उपयोग में आएगा। इसके बाद आप नोट करना चाहें तो करते जाएं, चंदन चूरा। चंदन जो होता है उसका चूरा आता है, जिसको चंदन चूरा कहते हैं। भोजपत्र, ये बहुत छोटी छोटी मात्रा में मिलते हैं, इनकी मात्रा ज्यादा नहीं होती है, छोटी छोटी मात्रा होती है इनकी। कमल गट्टे, कमल गट्टे आप समझते हैं? कमल गट्टे, गुग्गल, मतलब अगर आप 2-3 किलो की सामग्री बना रहे हैं तो उसमें ये 100-100, 50-50 ग्राम डाल सकते हैं। बेल फल सूखे हुए, जो बेल का फल होता है सूखा लीजिए, उसको घर में है तो, वरना सूखा हुआ मिलता है, उसको आप ले लें, कूट लें। और एक और चीज आपको बता दूं, अगर आप इसको बना रहे हैं तो ये सामग्री में जैसे बेलपत्र, ये बेलपल सूखे हुए हैं, दूसरी कुछ लकड़ी जैसा अगर तगर आएगा, चरड़ छबीला आएगा, इसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो बड़ी बड़ी दिखेंगी। कमल गट्टे को छोड़ दीजिए, बाकी चीजें तो उनको अगर आपको बारीक करना है तो मिक्सी में मत कर लेना भूल से भी। अगर आप मिक्सी में करेंगे, ये सब औषधि हैं, ये सब मेडिसिन हैं। एक्चुअल में हमारे यज्ञ में जितनी ये चीजें मिल रही हैं ये सब मेडिसिन है। ये जितनी चीजों की मैं बात कर रहा हूं, आयुर्वेद में इन सब की दवाई बनती है, आयुर्वेद में सब यूज होती है ये। इसलिए इनको हवन में डाला जाता है। जब इनका धुआं निकलता है तो हमारा पूरा शरीर अंदर, जैसे हम श्वास लेते हैं, पवित्र हो जाता है और आनंद से भर जाते हैं। और इसको बोलते हैं परमात्मा की करुणा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप करें तो वो जो होता है ना, हाँ वही खलबत्ता,
अब आप कहोगे महाराज खलबत्ता कहां से लाएं? कोई बात नहीं, इनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, आप वैसे ही ले लीजिए, वैसे कर लीजिए, नहीं है तो। लेकिन इफ यू कैन डू, जस्ट डू इट। तो छरड़ छबीला ये भी आप उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि ये भी बड़ी सुंदर जो है चीज होती है। मैं पूरी मेडिसिन बता रहा हूं, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमारे वैदिक साइंस में बहुत विशेष माना गया है, जिनको हवन में डाला जाता है। नागर मोथा, इसका नाम है नागर मोथा, ये उपयोग करेंगे आप। जटामासी, ये उपयोग करेंगे आप। इसमें आनंद के साथ आप नवग्र सविधा पैकेट भी आता है बाजार में, वो भी आप ले लेंगे। गौ माता, देसी गौ माता का गोबर के उपले, देसी गौ माता का गोबर आप उपयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से देखना है। इंद्र का जौ, जिसको इंद्र जौ बोलते हैं, इंद्र जौ भी इसमें मिलाना आपके लिए अति अनिवार्य है। जावित्री, जावित्री का मिलाना भी बहुत आवश्यक है। इसमें आप सूखी लकड़ी का उपयोग करेंगे, गीली का नहीं करेंगे। जब आप बाजार में जाएंगे, उनसे कहेंगे हमें हवन के लिए लकड़ी चाहिए, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग, जैसे पीपल की लकड़ी है, छोले की लकड़ी है, आम की लकड़ी है, अलग अलग लकड़ियां आती हैं। तो जब भी आप हवन करें, जैसे इस समय की बात है, अगर आप पीपल की लकड़ी लेंगे तो बहुत सावधानी से देखना, उसके लकड़ी के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो जब भी आप लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं हवन में, सबसे पहले आपको ये देखना है, लकड़ियों को इसलिए तोड़ा जाता है बारीक बारीक कि उनके अंदर किसी तरह का कोई जीव ना हो, और उसको सुखाया जाता है धूप में, कोई नमी ना हो, क्योंकि नमी जीव को पनपने देती है। ऐसी स्थिति में आपके साथ नुकसान हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और बढ़िया सुंदर कुशा या ऊन का आसन आप लेंगे, और उस आसन के साथ अपने आप को बड़ा सुंदर तरीके से आप वो कर लेंगे। तो आप इस स्थिति में बड़े आनंद के साथ इसको ले सकते हैं, और अपने आनंद के साथ इसमें सितावर, सफेद चंदन, कचरी, कपूर, बालछड़ आदि इत्यादि चीजें भी मिक्स कर सकते हैं, और इनको मिक्स करके आपको बड़ा लाभ होगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक घर में हवन होना चाहिए। हम हालांकि खुद चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी जैसे ही गौ माता आ जाती हैं, हम एक सुंदर हवन का एक पैकेट तैयार करना चाहते हैं, जिसमें गाय के उपले भी होंगे, और हम चाहते हैं कि वो घर घर तक पहुंचे, जिससे हम और आप बड़े आनंद के साथ घर में बैठे शुद्ध हवन कर पाए। क्योंकि जो भी सामग्री हम हवन कुंड में अग्नि के माध्यम से डालते हैं, वो देवताओं को जाता है। ये इसका जो धुआं जा रहा है, यही देवताओं का भोजन है। तो इस भोजन को हमको बहुत बहुत आनंद के साथ, बहुत अच्छे के साथ डालना है। आपको करना क्या है? यज्ञ भारतीय परंपरा का एक वो साधन है जिससे हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। तो ये जो आप जब भी आप करेंगे, फिर आप अग्नि की आहुति आदि इत्यादि जो दे रहे हैं हवन कुंड में, अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात आप इसको घी में लगाकर कुछ फल दे सकते हैं, शहद दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, लकड़ी डाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें अगर चाहें तो इस सामग्री में कुछ पंचमेवा भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस महान यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं और एक अच्छी सामग्री तैयार कर सकते हैं। सामग्री में घी आपको, जब आप पूरी सामग्री ले लेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे, तो मिक्स करने के बाद उस सामग्री में आपको देसी घी मिलाना है गौ माता का। पर देसी घी कैसे मिलाना है? ऐसे मिलाना है कि जब आप सामग्री को लें अपने, ऐसे लें, जब है ना मृगी ऐसे लें, तो बिल्कुल लें तो ज्यादा कम भी ना हो कि रूखा रूखा सब बिखर जाए, और इतना ज्यादा भी घी ना हो कि वो आपके हाथ में ही चिपका रह जाए पदार्थ। तो वो सामान्य मात्रा होती है, ये आप अपने अनुसार मिला सकते हैं। इस सामग्री को आप अगर बनाकर रख रहे हैं तो प्लास्टिक का कोई अच्छा जार जिसका ढक्कन बहुत टाइट हो, उसमें आपको बना के रखना है, क्योंकि इसको अगर खुला रख दिया तो ये चींटियों का बड़ा अच्छा भोजन बन जाता है, पहले ही स्वाहा। तो इस बात का भी ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है।
तो मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि इस समय आपके घरों में यज्ञ होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके घर का माहौल, वातावरण, ऑक्सीजन बहुत अच्छी हो, तो आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा इस सामग्री को आहूत करें, जिससे आपका घर सुंदर हो सके, आपके परिवार से वायरस, बैक्टीरिया जैसी चीजें बहुत दूर हो जाएं और आप सभी लोग बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को अपनी इस भारतीय वैदिक परंपरा के साथ जीकर जीवन का कल्याण करें।